ईमान से ज्यादा मुकद्दम, ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा कीमती मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, अरे शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद। सुभान अल्लाह। भी चाहता है उसका मजहब फैले, मुसलमान भी चाहता है, लेकिन ये बात तब आती है जब 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 हुजूर की मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद हो, तब आती है। हम ये नारा जरूर लगाते हैं, रबीउल शरीफ का महीना आता है, हम नारा बड़े धड़ल्ले से लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। हमारे नौजवान माशाल्लाह निकलते हैं, नौजवान को मुखातब करना चाह रहा हूँ मैं। ये कब बात आती है जब हुजूर से सीने में मोहब्बत हो तब। अच्छा, मोहब्बत होती कैसे? मोहब्बत होती कैसे? आप लोग सुनिएगा, थोड़ी देर की तवज्जो आप जरूर सुनिए। अभी जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता? फर्ज, थोड़ा सा बोले क्यों फर्ज है उसको? क्यों? इसलिए कि वक्त मौजूद। थोड़ा सा बोले, पता नहीं इशा की नमाज? पता है, वक्त मौजूद। नारे तकबीर, ऊंची आवाज में बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न रहमत आला कॉन्फ्रेंस हुजूर अल्लामा अलहाज सैयद इमदादुल्लाह शाह क़ारी साहब क़िबला, हुजूर सैयद इमदादुल्लाह शाह क़ारी साहब क़िबला, हुजूर सैयदी अलहाज सैयद इमदादुल्लाह शाह क़ारी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रत से गुजारिश है मोहब्बत के साथ बैठे, इस तरह की बंगलोर। मोहतरम हज़रात, अभी आपने देखा कि अपने माथे की निगाहों से देखा कि उम्दतुल वासिलीन, आरिफ बिल्लाह, रहनुमाए सालिकान, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आले नबी, औलादे अली, शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शेख इमदादुल्लाह शाह क़िबला चिश्ती क़ादरी शतारी मद्दज़िलहुल आली वल नूरानी की आमद हुई है। आप हजरात हजरत की रूह ज़िबा की ज़ियारत फरमाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत का ख़िताब नायाब भी समाअत फरमाना है। उसके बाद हजरत इस प्रोग्राम का दुआया कलिमात पर इख्तिताम भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इंतहाई जमी और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। मैं फिर गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान अज़हरी साहब क़िबला से कि वो अपनी गुफ्तगू जारी रखें। माशाअल्लाह, आप लोग अपनी माथे निगाहों से हुज़ूर की ज़ियारत कर रहे हैं और अल्लामा कमाल अहमद साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप सभी की मोहब्बतों का शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा चेहरा जो है ना स्क्रीन होता है, जो मैं बोलूँ थोड़ा सा मुस्कुराए, मुझे लगे कि जो ब्लूटूथ हो रहा है वो चेहरे पर दिख रहा है, मुझे लगे कि बात सही पहुँच रही है, ऐसा ना
ये रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन सुनिए, ये तो मेरे आका का हक था ना, आपने फरमा दिया मैं सारे जहान के लिए नबी, सारी कायनात के लिए नबी। लेकिन मुसलमान की जिम्मेदारी ये है, हमारा हक ये कि इस्लाम फैले। हम अगर बात करें तो हमारे किरदार से ऐसी खुशबू आती ना, अपने तो अपने गैर भी दूर भागते, अपने तो अपने गैर भी दूर भागते। कैसे आप सोच सकते इस्लाम फैलेगा? हज़रात गिरामी सुनिए, मोहब्बत की बात मैं कर रहा और कि कब मुसलमान चाहे कि उसका मजहब फैले, जब उसके दिल में सरकार की मोहब्बत मौजूद हो तब। अब एक सवाल कर रहा हूं मैं आप तमामी हज़रात से, सुनिए गौर से। मैं कह रहा था कि जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन पर फर्ज है, वो पढ़ सकते हैं, वक्त है। अच्छा, कोई अगर अभी चाहे मैं फजर की नमाज पढ़ लूँ, कज़ा की नहीं अदा की बात कर रहा हूँ, तो नमाज हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों? वक्त नहीं है। माशाल्लाह आप लोग मुफ्ती भी हैं, चलिए अल्लाह सलामत रखे आप। वक्त नहीं है। अच्छा, कोई अगर रमजान में अभी रमजान के रोजे रखने चाहे तो क्या है, रख लेगा। क्यों? महीना वक्त नहीं है। आपके पास माल आ गया, बहुत सारा पास माल आ गया, आप ज़कात निकालना चाहें, क्या ज़कात निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि जब तक उस माल पर एक साल गुजर न जाए आपकी मिल्कियत में, आप ज़कात नहीं दे सकते। और पैसा आ गया और कोई चाहे मैं अभी चला जाऊं हज करने के लिए, तो क्या उसका हज हो जाएगा? क्यों? नहीं है। सुनिएगा मेरी बात, तवज्जो से, अगर सीने में दिल महसूस कीजिए, लखनऊ वालों, आजाद नगर वालों, मेरी बात, मेरा पैगाम लेकर के जाइए। सैयद साहब किबला मौजूद है, सरपरस्ती है, बस इन्हीं की दुआओं का सहारा लेते हुए, कदमों का बेस देते हुए पैगाम आपको पहुंचा रहा हूं। हज़रात गिरामी सुनिएगा, औलाद गौस आज़म की मौजूदगी में आप सुनिए, और सभी की शफ़क़त में उलमाए किराम मौजूद हैं, इनकी कुश्त बना ही रही, तो इंशाअल्लाह पैगाम जरूर आपके दिल में उतर जाएगा। सुनिए कि नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, अरे ज़कात फर्ज है वक्त आने पर, माल और वक्त आने पर, हज फर्ज है माल और वक्त आने पर। सुनिएगा, नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है वक्त आने पर, हज फर्ज है वक्त आने पर, लेकिन मोहब्बते मुस्तफा फर्ज है सांस आने तक। सुभान अल्लाह। जब तक आपकी सांस चलती रहेगी सरकार की मोहब्बत फर्ज। दावा तो जरूर हम करते हैं, गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी। अच्छा, मोहब्बत होती क्यों? मोहब्बत होती है, मोहब्बत के जो पैमाने बताए गए, या तो कराबतदार रिश्तेदार हो तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है ना, और या तो हुस्न और जमाल की बुनियाद पर मोहब्बत होती है ना। हमारे नौजवान अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे, है ना, मोहब्बत होती है। या रसूलुल्लाह, हम 1400 साल बाद हमारी आपकी कैसी कराबतदारी, हम तो बहुत दूर हैं, हम तो 1400 साल बाद आए, तो हमारी कैसी कराबत? या रसूलुल्लाह, या तो मोहब्बत होती है हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, हुस्न और जमाल। हम जरूर कहते हैं कि मेरे आका जैसा हसीन और जमील कोई नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। अरे हम क्या कहते हैं, जब पैदाइश का लम्हा था, पैदाइश का लम्हा था, ऐसी पैदाइश किसी की पैदाइश हुई नहीं कायनात में। जब पैदाइश का लम्हा था, सैयदा आमिना कहने लगी मैंने ऐसा हसीनो जमील नहीं देखा। अरे सैयदा आमिना की बात क्या है, इतने में जब सैयदा हलीमा आ गई, आप फरमाती हैं अरे आमिना तूने क्या देखा? तूने सिर्फ कुरैशियों को देखा, चंद लोगों को देखा, मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, मैंने और बच्चों को देखा है, मैंने ऐसा हसीनो जमील नहीं देखा। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए, आप फरमाने लगे अरे आप लोगों ने क्या देखा? मैं तजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, कभी यमन जाता हूँ, मैंने ऐसा हसीनो जमील नहीं देखा। इतने में जिब्रील ने आवाज बोले, जिब्रील ने आवाज दी अरे तुम लोगों ने क्या देखा? मैं कब से हूँ, मैंने हर नबी को देखा है, मैंने जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, मैं कब से हूँ, मैंने हर नबी को देखा है। तुम लोगों ने क्या देखा? अरे मैंने किसको देखा है? हाँ मैंने अरे आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को अरे नमरूद में देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने मूसा को मूसा को दूर से अल्लाह से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों पर प्रवास करते हुए देखा
है। अरे मैंने उन्हें भी देखा है, अरे मिस्र की सरजमीन पर हुस्न यूसुफ को देखकर अरे औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। कुरान कह रहा है मैंने उन्हें भी देखा है। जिब्रील ने इतना कहा, इतना तो रब ने आवाज रब ने आवाज दी। तुम लोगों ने क्या देखा? अरे मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी रुबूबियत की कसम, मैंने वो साचा ही तोड़ दिया जिस साचे में मोहम्मद को बनाया, जिस साचे में मोहम्मद को बनाया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ रहमत हक ताला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सारी नहीं है, वो जल से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर नहीं है, बुलंदो बाला हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरख्शा हुआ रास्ता, नूरे हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शमशो खबर है फजर, वो हंसी खूब है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी। अरे पत्थरों झट फरमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चाँद सारे का सारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नज़ारा हमारा नबी। और कोई नबी न क़यामत तलक आएगा, कोई नबी न क़यामत तलक आएगा, कोई नबी न क़यामत तलक आएगा। अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। हर अल्फाज से आयत है, आयतों से सिपारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ऐसा का सारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, वो दुआ भी पुकारा हमारा नबी। जिसको कुरान में रब ने कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। क्यों होती है? खूबसूरती की बुनियाद पर होती है। अच्छा, बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद आ गई, अगर इंशाअल्लाह। और मुझे आप लोगों का ज़ौक़ देख के लग रहा है कुछ मिनट आप केवल ले लूं और नहीं तो मैं अगले साल देखेंगे इंशाअल्लाह। या घबरा होंगे बहुत होंगे, अगले साल नहीं बुलाएंगे, इतना ही कुछ नहीं है। बहरहाल सुनिए, हुस्न जमाल की हम बात करते जरूर, मेरे आका की आमद का महीना है। आप सुनिए, हुस्न जमाल की हम बात करते हैं। आप देखिएगा कि कुछ लोग दूर से बड़े अच्छे होते हैं, करीब जाओ तो ऐसा नहीं। ये हमारे नौजवान जो डीपियां लगाते हैं ना, वो अच्छे समझ रहे हैं फेसबुक का ड्रामा। कुछ लोग दूर से बड़े अच्छे होते हैं, करीब जाओ तो ऐसा नहीं होता है ना। दोस्ती हो जाती है, जब करीब जाते हैं कहते हैं भाई गलती हो गई, माफ करना, दोबारा नहीं आओ, बोलते हैं। ये ड्रामा है। कुछ लोग दूर से बड़े अच्छे होते हैं, करीब जाओ। नौजवान सुनिएगा तवज्जो से, है ना। तो माशाल्लाह स्मार्टफोन चल गए हैं, सब माशाल्लाह लगते ही हैं, बस झलक। कुछ लोग दूर से बड़े अच्छे होते हैं, करीब जाओ तो ऐसा मामला नहीं होता। लेकिन मेरे आका की जात वो जात है, मेरे आका को करीब से देखो तब भी अच्छे, दूर से देखो तब भी अच्छे। ये बात यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, जोश खिताबत में नहीं बोल गया। मेरे पास ऐसे लोगों के अक़वाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को करीब से देखा, फिर मुझे बताया मेरे आका कैसे है। और मेरे पास ऐसे लोगों के अक़वाल भी मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, फिर मुझे बताया मेरे आका कैसे है। बताऊं, बोल दूं, मेरे आका को करीब से देखो तब भी अखलाक के आला मेयार पर, दूर से देखो तब भी अखलाक के आला मेयार पर। मेरे आका को करीब से देखो तब भी आप जैसा कोई नहीं, दूर से देखो तब भी आप जैसा कोई नहीं। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, वो 14 सदियां बाद बोल उठा, पल पल ओला बे कमाल है, कशफत को जाबे जमाल है, हसरत जमीलों के साथ है, शल्लु अलैहि व अलैहि। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, 1400 साल बाद बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने आवाज दी। अरे सब
सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिन्होंने मेरे आका को करीब से देखा, नेरे नेरे करीब हो करके देखा, मस्जिद नबवी में देखा, सामने बैठ करके देखा, मिंबर से देखा, वो बोल उठे वासन मिनका लम तरकत तो आईनी वाजब मिनका लम तलदिन निसाओ खुलिता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिता कमा तशाओ। हजरत हसन बोल उठे वासन मिनका लम तरकत तो आईनी, या रसूल अल्लाह आईनी मेरी आंखें आप जैसा हसीन जमील नहीं देखा। मैं सवाल करने लगा हूं हसन कैसी बातें कर रहे हो, आईनी आपकी आंख में नहीं देखा, हो सकता है दूसरे की आंख में देखा हो सकता है किसी और की आंख में देखा हो। हजरत हसन जवाब देते हैं वासन मिन कलम तरकत तो आईनी, जवाब देते हैं वाजब मिन कलम तलदिसाओ, नहीं ऐसा किसी औरत ने जना ही नहीं है और मेरा तखय्युल नहीं है। हजरत हसन का ख्याल है, हजरत हसन ने इस शेर को पढ़ा है, मेरे आका ने सुना है, सहाबा ने सुना है, मस्जिद नबवी में बैठ कर सुना है, कोई मुझ पर फतवा ना लगाए। हजरत हसन ने पढ़ा है, मेरे आका ने सुना है। हजरत हसन अगले मिसरे से कहते हैं या रसूल अल्लाह खुलिता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबी वा खुलिता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबी, या रसूल अल्लाह अल्लाह को जब कायनात बनानी हुई अपनी मर्जी से बनाया, जब आपको बनाना हुआ आपको आपकी मर्जी से, आपको आपकी मर्जी से बनाया। जिन्होंने मेरे आका को करीब से देखा, अरे क्या कहने उनके, क्या कहने अबू बकर के, क्या कहने उमर के, क्या कहने उस्मान के, क्या कहने अली के, क्या कहने मुआविया के, क्या कहने सईद के, क्या कहने जुबैर के, क्या कहने अबू हुरैरा के। जिन्होंने मेरे आका को करीब से देखा, कभी मक्के में देखा, कभी मदीने में देखा, कभी बदर में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी खंदक में देखा, कभी और देखा। हज़रात गिरामी, लेकिन मैं कुर्बान क्यों न जाऊं, मैं कुर्बान क्यों न जाऊं उम्मुल मुमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा के, जिन्होंने वद्दुहा का मुखड़ा अपनी गोद में रखा, फिर मुझे बताया मेरे आका कैसे है, बताया वलाना शम्स वली रफा शम्सी। अरे कायनात वालों, अरे सूरज इतना अच्छा है जितना मेरा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों न कुर्बान जाऊं, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है मेरे आका के चेहरे को, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। क्या कहने उनके जिन्होंने, हम कहाँ से लाए वो आंखें जिन आंखों ने वद्दुहा के मुखड़े को देखा, हम कहाँ से लाए वो आंखें जिन आंखों ने वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत की है कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस की नगी है, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस की नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक़ है, आरिज़ है कि वल फज्र के आयत के अमी है, केसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, केसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कौसैन शब क़द्र खुले हैं। अरे गर्दन है कि बरफर के ज़मी औज जोया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। अरे कद है कि नबूवत के खदोखाल का मेआर, कद है कि नबूवत के खदोखाल का मेआर। अरे बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज़ रुद्र लौह कलम है। अरे बातें हैं कि तूबा की चमकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़ुबान बोल रही है। अरे खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, कि रात है कि असरार जहां खोल रही है। ये दांत ये शिराज है शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए है। शर्मिंदे ताबे लबो दंदाने पैगंबर, हरफे बसना खानी व खामा बसरी है। ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की खनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम। अरे कहने को तो मरकूज से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। अरे उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं। अरे कहने को तो ख्वाबों में भी गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमकदार है तेरा, तूने सिखाई तमीज़ मनोयज़दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा। कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत पे समंदर का किनारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों को करीब से देखा। उन्होंने मुझे बताया, ले चलता हूँ, मोहब्बत की बात छिड़ी है थोड़ा सा इंशाअल्लाह। हम कहते जरूर हैं
कि शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अपनी किताब में कि अल्लाह को जब कायनात बनाने हुई, अल्लाह ने कायनात के, अल्लाह ने नूर के 100 टुकड़े किए, 100 टुकड़े, 99 टुकड़े एक तरफ किए, एक टुकड़ा उठाया, एक टुकड़े में से आधा किया, आधे में से सारी कायनात बनाई, आधा कहाँ गया, आधा अकेले हजरत यूसुफ को दे दिया। मुहद्दिस साहब 99 टुकड़े कहाँ गए? आप लिखते हैं 99 टुकड़े अल्लाह ने सारे के सारे अपने महबूब को दे दिए, अपने महबूब को दे दिए। मेरा जुमला नोट कीजिएगा, अगर जुमला आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। उसने यूसुफ तो मशहूर है माशाअल्लाह, दूसरे की सरजमीन पर रहना भी अपने लोगों का, हवाओं को देखा भी है 5-6 साल। अल्लामा शफीक अजहरी साहब बैठे हैं जमीन पर, तो देखिएगा कि जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा, मेरे जुमले को सुनिएगा, आखिरी बात करने जा रहा हूं हज़रात किराम। जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, पोरे। जब मोहब्बत हो तो दिल में बात आती है, इस्लाम फैले। अब सुनिएगा मोहब्बत क्यों। जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, पोरे समझ रहे हैं ना, पोरे समझ रहे हैं, बोल समझ रहे हैं। जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा पोरे काटे, जिन्होंने मेरे आका के हुस्न को देखा वो पूरे कट गए, पूरे कट गए। और जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा पोरे काटे, मदहोशी में, बेहोशी में, मदहोशी में। जिन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा पोरे काटे, मदहोशी में। और जिन्होंने मेरे आका के हुस्न को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया, उन्हें होश आ गया। अब बताऊं कैसे होश आया, थोड़ा सा बोले, इसलिए कि बस मेरी बात एकदम 1-2 मिनट की बात है, आप सुनिए। होश कैसे आ गया, बेहोश बताऊं कैसे बेहोश थे। जिन्होंने मेरे आका के हुस्न को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। कैसे बेहोश थे? काबे का नंगा तवाफ करते थे, बेहोश थे। अरे बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बेहोश थे। थूक कर चाट लिया करते थे, बेहोश थे। पानी पलटते थे, खून की नदियां बहा दिया करते थे, बेहोश थे। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि हो सकता है वो भी अच्छा खासा मकान बना करके ऊपर काली हड्डियां लगा देते होंगे। हाँ, करते कि नहीं लोग? क्यों नजर न लग जाए, बेहोश। रास्ते से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नहीं जाना ऑफिस, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये मुसलमानों का तरीका नहीं। मेरे आका की आमद के बैठे हैं जलसे में, तो सुने घर में अच्छा सा बेटा पैदा हुआ, खूबसूरत बेटा, तवे से कली उठाई उसके माथे पर लगा दिया। क्यों? नजर न लग जाए। 40-50 लाख की गाड़ी खरीदी, छोटे से बच्चे का जूता चप्पल लिया पुराना, काट के लटका दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला क्यों नजर न लग जाए। मैंने कहा 40 लाख की गाड़ी है, उससे महंगा तू है, जूतों का एक हार ही पहन ले, तुझे नजर न लग जाए। हार ही पहन ले, तुझे नजर न लग जाए। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। जिन्होंने मेरे आका के हुस्न को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। थोड़े से पलट आओ, उन्हें होश आ गया। कैसा होश आ गया? अरे बस्तियां आई, पार कर गए, सहारा आए, पार कर गए। सामने जंगल है, जंगल के किनारे खड़े हो गए ललकारा, वो जंगल के दरिंदों, जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम। कौन नहीं जानता, नाम ही सफीना पड़ गया, हजरत सफीना। आप जा रहे थे काफिले से, पीछे रह के बिछड़ गए, सामने जंगल में मेरे आका के साथ एक शेर आ गया। आपने कहा शेर मैं तुझे जानता हूँ, तू है भूखा और तू चाहता है कोई अच्छा खासा मोटा तगड़ा बंदा मिलेगा उसे खा जाऊं, लेकिन एक बात और मेरी नोट कर ले, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। इतना कहता उलमाए किराम लिखते हैं कि शेर ने गर्दन झुकाई, ले जाकर के काफिले तक छोड़ के आता। जिन्होंने मेरे आका के हुस्न को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। कैसा होश आया? बस्तियां आई, पार कर गए, सहारा आए, पार कर गए, सहारा आए, पार कर गए, जंगल आए, पार कर गए। अरे सामने दरिया है, दरिया के किनारे खड़े हो गए, अपने घोड़ों की सीन कसी और घोड़ों को दरिया में डाल दिया। अब उन्हें ऐसा होश आया है, उन्हें पानी भी नहीं डुबा रहा है, उन्हें ऐसा होश आया है, उन्हें दरिया भी नहीं डुबा रहा है। इसीलिए पीर नसीर ने कहा था, कश्तियां अपनी वो साहिल लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के किराए।
वाह जिंदाबाद माशाअल्लाह।